डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद कासिम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमने आज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है वेक्टर्स के बारे में। अब वेक्टर में हमने क्या करना है, ये जो आप इसका नाम भी पहले जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा भी था। इसकी दो इंपॉर्टेंट्स जो है ना क्वांटिटीज़ हम जिसको जानते हैं, स्केलर एंड वेक्टर्स। और स्केलर क्वांटिटी और सिंपली हम इसको क्या कहते हैं, स्केलर इज़ वन पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर सिर्फ हम ओनली मैग्नीट्यूड आपके पास पोजेस करती है, हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। और जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होती है, वो क्या कहलाती है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो लिहाजा मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म ऑफ द वेक्टर, वेक्टर को आपके पास मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, लेंथ नॉर्म आपके पास क्या है, हम उसको क्या लिखते हैं, ए बी आपके पास एरो डाल देते हैं, या आपके पास कोई वी वेक्टर हम उसको कहेंगे तो उसके साथ नीचे नीचे आपके पास लाइन लगा देते हैं, ये वेक्टर को शो करेंगे। इज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज रिटन एज, किस तरह से आपको राइट किया जाता है, ए बी का आपके पास एब्सोल्यूट, वो वेक्टर्स थे, वेक्टर्स को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड लगाने के लिए इस तरह से लिखेंगे, और इसको इस तरह से भी आप डिनोट किया जाता है, ए बी को बोल्ड कर देना है, ए आपको सिंपल लिखना है और बी को क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है। और साथ साथ या वी वेक्टर आपके पास है तो वी को आपने इस तरह से लिख देना है। यूनिट वेक्टर आप जानते हैं कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, यूनिटी होगी। A vector is defined as a vector whose magnitude is unity। यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से लिखते हैं, रीड एज वी हैड, जो उसके ऊपर हमने हैड लगाया हुआ, वी हैड इज इक्वल टू वी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये आपके पास क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड का। उसके बाद हम थोड़ी सी और भी कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके पास है इक्वल वेक्टर है, जैसे इक्वल वेक्टर के अंदर हमारे पास दोनों की जो डायरेक्शंस है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और साथ साथ उनकी मैग्नीट्यूड भी आपके पास एक जैसी होनी चाहिए, तभी आपके पास क्या होगा, वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। कोई नॉन जीरो, जैसे आपका दो वेक्टर है u और v वेक्टर, ये दो वेक्टर है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल तब होंगे जब नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल, ये स्केलर मल्टीपल हो रहा है ऑफ द ईच अदर, ये आपके पास क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। इसके बाद होता है लास्ट में हम आ जाएंगे पोजीशन वेक्टर के ऊपर कि पोजीशन वेक्टर असल में होता क्या है। बाकी सारी बातें ऐसे रीड करने वाली हैं, याद करने वाली हैं कि आपके पास ट्रायंगल का एडिशन कैसे आपके पास करते हैं, या पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन किस तरह से होगी, लाइक सो एज। अब आपके पास आ जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर यह होता है कि आपके पास कोई पॉइंट P है और उसको ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कराता है, पोजीशन वेक्टर कराता है। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन एंड द टर्मिनल पॉइंट इज़ P, यानी कि उसका जो इनिशियल हो क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, और जो उसका टर्मिनल लास्ट वाला एंड वाला होना पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, P पॉइंट होना चाहिए। इस कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। उसको क्या कहते हैं, हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और उसको राइट क्या कहते हैं, OP से। अगर मीन के हमने ए बी फाइंड आउट करना हो, ये याद रखिएगा कि आपको पोजीशन वेक्टर किस तरह से हमको ए बी का डिस्टेंस वेक्टर्स में फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, ज़रा इसको भी तवज्जो के साथ देखें कि ए बी हम लिखते हैं कोई वेक्टर है इज़ इक्वल टू आपके पास ओ बी माइनस ओ ए करेंगे। ये फार्मूला आपने जहन में रखना है, ये वही फार्मूला आपके पास नीचे बुक वाला सिखा रहा है, ए बी इज़ इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो बी में से हम वो को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। ओ बी मीन वही पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड ओ ए मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बुक वाला भी वही बात कर रहा है, यहाँ पे लास्ट में इस तरह लिखता है, इस अंदाज से है कि ओ ए बी इज़ इक्वल टू ओ ए को इस तरफ ले जाएँ तो वही चीज़ आ जाएगी, ओ बी माइनस ओ ए आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। बाकी वही डिफाइंस हैं। आप जीरो वेक्टर्स कौन सा होता है, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सारी जो है ना चीज़ें जो है रीड कर ली हैं। एक्सरसाइज में है 7.1 में कि हमें राइट करें, आपके पास पी क्यू हमें वेक्टर जो है ना फाइंड आउट करके दिखाएं, वो किस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में। पी और क्यू पॉइंट आपके पास क्या है, वेक्टर्स जो है ना गिवन किए गए हैं, हमने पी क्यू बनाना है, मतलब इकट्ठा बनाना है, हमें सिंपल पॉइंट की फॉर्म में दिया गया है। तो आपको याद होगा अगर हम पी क्यू निकालें तो हम ओ क्यू में से ओ पी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, अब जो हमने फाइंड आउट करना है। तो आए ज़रा देखते हैं किस तरह से इसको जो है ना सॉल्व करना है। जी, ये दो वेक्टर्स हैं पी और क्यू, हमने इसको जो है सॉल्व करना है। लिहाजा पी को हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ओ पी। ओ पी हम आपके पास 2 और 3 दोबारा ओ पी भी लिख सकते हैं, क्यू को ओ क्यू भी लिख सकते हैं।
अब पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी होता है, तो लिहाजा ये आपके पास क्या है, वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के ऊपर भी आपके पास हम लगाते होते हैं पी क्यू। अब पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए ये ओ क्यू आपके पास है कि ओ पी आ गया, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, -2 में से -3 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 4 और -5 आएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4i माइनस 5j, ये i का होता है, ये j का होता है, तो 4i माइनस का 5 है तो -5j बन जाएगा। ये फाइंड आउट करना था। और इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम एज इट ऐसे ही करना है। पी और क्यू आपके पास जिस तरह से हम पहले भी फाइंड करते हैं, ये वेक्टर्स हैं, इसके लिए लाजमी तौर पर आपने वेक्टर्स के ऊपर बना के लिखना है। तो लिहाजा हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि जिस तरह से हमने पहले मैंने समझाया था उस मेथड से भी कर सकते हैं। नीचे आपके पास जो मेथड हमने किया हुआ है ओ पी इज इक्वल टू ये 0i प्लस 5j, हम इसको आई जे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -i माइनस 6j। इनको लिखने के बाद यहाँ पे आके जिनके पी क्यू फाइंड आउट करना है वो क्या होता है ओ क्यू माइनस ए ओ पी। आपको मैंने सिखाया अभी थोड़ी देर पहले ओ बी माइनस ओ ए होता है, एक्चुअल में बी में से ए निकालता है तो यहाँ क्यू में से पी, मतलब ओ क्यू माइनस ओ पी निकाला जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ओ क्यू किसके बराबर है, -i माइनस 6j, ओ पी किसके बराबर है 0i प्लस 5j, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -i माइनस 6j -0i माइनस प्लस हो जाएगा -5j, तो -i प्लस 0i -i माइनस 6 -5 -11j। जो हमें फाइंड आउट करना था हमने किस फॉर्म में लिखना था, i प्लस xi प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखना था, तो हम उसको क्या कर दें लिख के दिखा दिया। तो लिहाजा अब चलते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है और आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। लाइक एज कोई वेक्टर वी है और वो किसके बराबर xi प्लस वाई जे के बराबर है। जब भी हम उसकी क्या लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम इस तरह से इसको सिंबल को ज़ाहिर करते हैं। लेंगे कैसे, x के साथ वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के साथ वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट डाल देंगे, ये क्या होगा मैग्नीट्यूड, इस तरह से लिखते होते हैं। तो यहाँ पे u वेक्टर है 2i माइनस 7j, और जब हम इसका जो है ना वेक्टर लेंगे मतलब u का जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -7 का स्क्वायर 49, इनको दोनों को ऐड करें 53 आ जाएगा। तो ये जस्ट मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड आउट करनी थी, ये आप लोग कर सकते हो। लास्ट वाला पार्ट देख लें, हाँ थोड़ा सा वो आप वो डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, बहरहाल है तो वो भी आसान, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट है, देखें चेक करें आप भी। हाँ 3i माइनस 4j, अभी जब इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 और 25 हो जाएगा। 25 का रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5 आता है। तो ये u का मैग्नीट्यूड जो है ना क्या आ जाएगा सिंपल 5 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है ज़रा आए देखते हैं। क्वेश्चन 3 में ये कहता है कि u v w वेक्टर दिए गए हैं, हमें जो है ना u प्लस वी माइनस डब्ल्यू निकालना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कि इसकी वैल्यू क्या किसके बराबर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम u की वैल्यू, v की वैल्यू और w की वैल्यू इसके अंदर क्या कर देते हैं इन कर देते हैं या पुट कर देते हैं। u की वैल्यू क्या है 2i माइनस 7j, v की वैल्यू क्या है i माइनस 6j और w की वैल्यू क्या है w की वैल्यू जो -i प्लस j की वैल्यू बराबर है। तो इसके अंदर जो प्लस है प्लस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करने से साइन क्या हो जाए चेंज हो जाएंगे। 2i प्लस i कितना हो जाएगा 4i माइनस 7j माइनस 6j माइनस j कितना हो जाएगा -14j। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी। हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। थोड़ा सा थर्ड पार्ट आपके पास डिफरेंट वे से है, हाफ u प्लस हाफ v प्लस हाफ w। तो हमने u v w के वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं, या हम इसमें से क्या ले लेते हैं हम हाफ, इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। हाफ इसमें से कॉमन लेने से ये होगा कि आपके पास u प्लस v प्लस w आ जाएगा। तो u वेक्टर किसके बराबर है 2i माइनस 7j और v किसके बराबर है i माइनस 6j, और जो आपके पास है w है वो किसके बराबर है i प्लस j के बराबर है -i प्लस j। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जो कटते हैं काट देंगे, i माइनस 2i में से एक आई सब्ट्रैक्ट कर दें, या माइनस का i प्लस का i कैंसिल हो जाएगा, 2i बचेगा, और यहाँ से -7 -6 प्लस j, तो माइनस का कितना आ जाएगा 12j आ जाएगा। तो लिहाजा इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, यानी कि 2/2 हो जाएगा, ये 12/2 हो जाएगा। तो यहाँ से i माइनस 6j जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो क्या आ गया i माइनस 6j आ गई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये करना है कि ए बी और सी डी का जो सम है ना उनको क्या कर देना है आपने ऐड कर देना है। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो किस तरह से करेंगे ज़रा देखें।
क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट आपके पास गिवन किए गए ए बी सी एंड डी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको किस में लिखा है, पोजीशन वेक्टर में लिख देना है। ये ओ ए और ओ बी और ओ सी और ओ डी क्या कहलाते हैं, पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं। अगर लिख दोगे तो वो भी बेहतर होगा, गलत नहीं होगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ओ ए, तो ये बात आपके पास बिल्कुल 100% क्या होगी, सही होगी। तो ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ओ बी माइनस ओ ए के बराबर होता है। ए बी की वैल्यू पुट कर दें, मतलब ओ बी की वैल्यू पुट करते हैं, बी वेक्टर आपके पास कौन सा था, ये वाला, और ए एक आपके पास कौन सा वेक्टर था, आई माइनस जे के बराबर। और उसी तरह से हम ए बी जो है ना फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, सी डी हमें निकालना है, तो किसके बराबर होता है, ओ डी माइनस ओ सी के बराबर होता है। ओ डी किसके बराबर है और ओ सी किसके बराबर, उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। फिर इन दोनों की जो वैल्यूज ए बी और सी डी की बनी थी उन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। उससे हमें क्या मिला है, नल वेक्टर मिला है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें ये करना है कि फाइंड द वेक्टर्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन, मतलब ए टू ओरिजिन हमने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। ए टू ओरिजिन क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। ये देखें, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन, हमने ए टू ओरिजिन, जब ए टू ओरिजिन कहें तो फिर ए ओ आएगा ना, इसी तरह से हमने इसको फाइंड आउट करना है। वेयर ए बी इज इक्वल टू दिस एंड बी पॉइंट आपके पास गिवन है, ए बी गिवन है और बी पॉइंट गिवन है। तो हम इसको जो है ना लिखते हैं, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा मजीद कि ए बी इज इक्वल टू 4i माइनस 2j और बी पॉइंट आपके पास जो है दिया था -2 5, उसको लिख सकते हैं -2i प्लस 5j। अब इसको पोजीशन वेक्टर के अंदर भी लिख सकते हैं। ये आपके पास ओ बी जो इस टाइम बना हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एक्चुअल में हमने बनाया हुआ है। तो ए बी किसके बराबर होता है, ओ बी माइनस ओ ए के बराबर होता है। हम ओ ए को इस तरफ ले जाएं और ए बी को इस तरफ, बी की वैल्यू भी हमारे पास है और ए बी की वैल्यू वेक्टर की भी वो भी हमारे पास है। इसके अंदर क्या कर देते हैं, आके पुट कर देते हैं जी। जब इसके अंदर आके पुट करेंगे बी की वैल्यू और माइनस मतलब ए बी की वैल्यू, हम इसको जो है ना माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस मल्टीप्लाई करने से ये होगा, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से ये होगा कि आई वाले आई में जो ऐड हो जाएंगे और जे वाले जे में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास -6i प्लस 7j। तो हमें क्योंकि ये आपको मिल चुका है, ओ ए मिल चुका है, हमें क्या चाहिए, ए ओ चाहिए, ये है ओ ए है। तो ए ओ का जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, साइन को जो है ना चेंज कर देंगे, बाकी आपने कुछ नहीं करना, साइन को चेंज करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपके पास 5 क्वेश्चन जो है ना आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इसके जो है ना क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।